त्रिपुरारी वृंदावनिया पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावनिया से ताली बजाते हैं। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावनिया गए हैं, वृंदावनिया गए हैं। हो एक दिना बोले भंडारी, ब्रज की नारी वृंदावनिया गए हैं, वृंदावनिया गए हैं। रास बिहारी भगवान की
में मतवारी वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। हो एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन में आ गए हैं, देखा मोहन ने जब समझ गए हैं सारी बात को, सारी बात को। देखा मोहन ने जब समझ गए सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ को, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। सुर से खिसक गई जब सारी, सुर से खिसक गई जब सारी, मुस्काए घर भरी वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। सरकारी की जय। अब एक दिन नारद जी मन में सोचने लगे, नारद जी मन में सोचने लगे कि भगवान यही करते रहेंगे, राक्षसों को मारना और रास रचाना। अभी रुक्मणी जी का विवाह होगा, बैठे रहे आप लोग, और कल सुदामा चरित्र होगा। और नारद जी कंस के पास गए, बोले अरे कंस, 7 तो मार दिए, 7 तो मार दिया, 8वें का नंबर कब आएगा? तो कहा कि मैं जितने भी राक्षस भेजता हूँ एक भी वापस ही नहीं आते, एक भी वापस नहीं आते। तो कहा कि आप ही बताइए उपाय कोई। तो कहा कि वो जो शंकर जी ने धनुष दिया था ना, धनुष दिया था ना, तो उसका आप यज्ञ रखो, आप उसका यज्ञ रखो। और यज्ञ मेला के बहाने, धनुष यज्ञ के मेला के बहाने अक्रूर जी के द्वारा कन्हैया को बुलवा लेना, कृष्ण और बलराम को बुलवा लेना, और जब मेला में आए तो धोखे से मार देना। तो कहा ठीक है। और नारद जी ऐसा कह के वहां से चले गए। और अब तो कंस ने अक्रूर जी को बुलवाया, अक्रूर जी को बुलाया
और कहा, अरे क्रूर जी, हम धनुष यज्ञ के बहाने कृष्ण और बलराम को मार दे, और जब वही आएंगे तो धोखे से हम मार देंगे, हम उन्हें। तो कहा, कंस, सोचा तो तुमने अच्छा है, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता। सोचा तो तुमने ठीक है, अच्छा सोचा है, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता। उम्मीदों की मंजिल हर बनाता है, उम्मीदों की मंजिल हर इंसान बनाता है, पाता है वही जिस पर वो मेहरबान हो। और कहा कि लोग सोचते हैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। तो कहा, अरे मैं तुम्हारा ये वो नहीं सुनना चाहता हूँ, जो मैंने कहा वो करो। और अब तो क्रूर जी ने रथ सजाया है, और रथ सजा के जा रहे हैं कन्हैया वृंदावन की ओर। मथुरा से वृंदावन जाने का 2 घंटे का रास्ता है, लेकिन सुबह गए थे, शाम तक वृंदावन आ पाए। क्रूर जी शाम तक वृंदावन आ पाए, और अब तो कन्हैया गाय चरा के लौट रहे थे। तो काका जी को देखा, कहा, काका जी प्रणाम करता हूँ। तो कहा, जैसे देखा क्रूर जी ने तो आंखों में आंसू आ गए। और अब तो क्रूर जी बोले, अरे कन्हैया, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर काय के लिए आया हूँ, कौन से काम के लिए आया हूँ। तो कहा, मुझे पता है, मामा जी ने मुझे मारने के लिए बुलाया है ना, मुझे सब पता है, मामा जी ने मुझे मारने के लिए बुलाया है ना, मुझे सारी बात पता है। और अब तो कन्हैया क्रूर जी को लेके अपने महल में लाए, और मैया यशोदानंद बाबा ने स्वागत किया, क्रूर जी का स्वागत किया, और कहा, क्रूर जी से कहा, अरे कैसे आना हुआ क्रूर जी, कैसे आना हुआ। तो कहा, क्रूर जी ने कहा कि मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला था, तो मैंने सोचा कि कृष्ण और बलराम को भी मेला दिखा लाऊं। मैया भोजन करने बैठी थी, हाथों से थाल छूट गई, कहने लगी, कृष्ण और बलराम को नहीं, कृष्ण और बलराम मेरी 2 आंखें हैं, यदि आपने इन दोनों आंखों को निकाल लिया, मुझसे दूर कर दिया, तो मेरे जीवन में तो अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। मेरी ये दोनों आंखें हैं, कृष्ण और बलराम आंखें हैं मेरी, यदि आपने, मैं इस शरीर से अपनी आंखों को कैसे निकाल सकती हूँ, बताइए ना। किसी को मेरे प्राण चाहिए तो ले जाए, किसी को धन दौलत संपत्ति चाहिए तो ले जाए, लेकिन कृष्ण और बलराम को मैं अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दूंगी।
कृष्ण और बलराम को मैं अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। तो कहा कन्हैया, कृष्ण और बलराम बोले नहीं हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे, जिद करने लगे। और नंद बाबा बोले अरे तुम उन्हें कभी कहीं जाने नहीं देते हो, कहीं तो जाने दिया करो, कहीं भी जाने दिया करो, कहीं नहीं जाने देते तुम उन्हें। कृष्ण और बलराम को कहीं नहीं जाने देती हो देवी, कहीं तो जाने दिया करो ना। तो कहा कहीं तो जाने दिया करो। और अब तो कृष्ण और बलराम और जिद करने लगे, और जिद करने लगे, हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे। अब तो रात्रि को सभी लोग सो गए, लेकिन मैया यशोदा नहीं सोई, जाके खंबे से टिके रोने लगी। कन्हैया ने देखा मैया नहीं, मैया के पास गए, बोले मैया, अरे मैया मत रो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, मत रो मैया, मैं जल्दी आ जाऊंगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, मैया मत रो, मेला देख के जल्दी आ जाऊंगा। और नंद बाबा ने कहा हम और इनके सखा भी जाएंगे। अब तो सुबह हुई, जैसे ही महल के दरवाजे खुले तो देखा कि बाहर नंद बाबा ने सभी सखाओं को अपनी बैलगाड़ी पे बिठा लिया है और नंद बाबा जा रहे हैं, निकल गए हैं। और हजारों गोपियां बाहर खड़ी हैं और अक्रूर जी भी कृष्ण और बलराम को रथ पर बिठा रहे हैं। वहां देखा एक गोपी बोली अच्छा कन्हैया, तुमने कैसे सोच लिया कि हम आपको जाने देंगे? हम आपको नहीं जाने देंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे। और गोपियों को भी बहुत दुख हुआ, सभी गोपियां रोने लगी और